कौन होगा इंडियन टीम का कोच? क्या आईएसएल से कोच लिया जाएगा, या कोई इंडियन कोच मतलब इंडियन कोच उनको बनाया जाएगा, या कोई ऐसा कोच आएगा जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, क्योंकि एएफ के पास फंड लेस देन 5 करोड़ है। मतलब 5 करोड़ में वो पूरा एआईएफएफ की यूथ लीग, आई लीग 2, आई लीग 3, जो जो भी एआईएफएफ के अंडर काम करना, सैलरी, तो सब कुछ 5 करोड़ के अंदर ये सीजन करनी है। इसके अलावा नो कोच का, नेशनल टीम के कोच का, बाकी जितने भी कोचेस उनके अंडर काम करते हैं उनका भी सैलरी देना है। तो क्या होने वाला है, ये सब के बारे में बात करेंगे। कौन से ऑप्शन है, लुकिंग एट द बजट, क्योंकि बजट बहुत कम है भाई। 4-5 करोड़ में सब कुछ करनी है तो सोच सकते हो कि बजट कम है। हाँ, आप बोलोगे एफएसडीएल डील हो जाएगा तो कुछ पैसा आ जाएगा, बट सिचुएशन बहुत खराब है ना। वहां से भी आपको डील देखोगे, उतना कुछ खास डील में आने वाला नहीं दिख रहा है हमें, और आएगा भी तो उतना बड़ा अमाउंट नहीं आएगा, 50 करोड़। तो डील के हिसाब से पैसा कहाँ से आएगा, पैसा तो है नहीं। और लोग बोलते हैं कि एआईएफए में ऐसा प्रेसिडेंट होना चाहिए जो बहुत ट्रांसपेरेंट हो, ये और क्या पूरा पैशन हो। भाई पैशन ट्रांसपेरेंसी से पेट नहीं भरता है। कोच को चाहिए सैलरी, एम्प्लॉय को चाहिए सैलरी, इट्स ऑल अबाउट मनी बाय द वे। एनीवे, वो तो अलग ही डिस्कशन मैंने किया है, एक वीडियो जहाँ पे एआईएफए प्रेसिडेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हो उसके ऊपर अलग डेडिकेटेड वीडियो है। कोई भी प्रेसिडेंट बने बाय एट द एंड क्या चाहिए, वो वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, और जो मुझे सूत्रों से पता चला है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे सूत्रों से या मुझे जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आया, अगेन मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका नाम नहीं बता सकता। सो टेक इट एज ए जस्ट ए डब्ल्यू नो FYI फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कि कौन है कल्याण चौबे का फेवरेट टू बी द कोच ऑफ इंडियन नेशनल टीम, ये लास्ट में बात करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी ट्वीट आई कि एआईएफएफ कॉन्टैक्ट एनुअल विदाउट फर्स्ट पार्टिंग वे विद मानोलो, कि मानोलो से बात करने से पहले एआईएफएफ किसी से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, और नेक्स्ट असाइनमेंट होगा क्योंकि अक्टूबर में ही मैच स्टार्ट होंगे। तो इसलिए सितंबर विंडो जो है मुझे नहीं लग रहा है कुछ होगा, क्योंकि सितंबर विंडो एक है जहाँ पे आप मैचेस खेल सकते हैं नेशनल टीम की, क्योंकि फीफा विंडो है। क्या सितंबर में कोई मैच नहीं होने वाला है? क्योंकि फीफा विंडो में सितंबर में मैंने सुना है बांग्लादेश इज गोइंग टू प्ले विथ एन यूरोपियन टीम, यूरोपियन नेशनल टीम के साथ बांग्लादेश एक फ्रेंडली खेलने वाला है, और हम तो लग रहा है कि हम वो खेलने वाले नहीं है। तो हमारे पास बहुत टाइम है, तो इफ देयर इज अ कॉन्टैक्ट इट विल बी आफ्टर द टर्मिनेशन। बट इफ यू आस्क मी, कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है और बातें एडवांस स्टेज पे है। ऑब्वियसली अब थोड़ी ना बेटर रहेगा कि मान लो टर्मिनेशन होगा या रिजाइन करेंगे फिर हम 2 महीने के बाद सोचेंगे, ऐसा नहीं यार। सबको प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा। सो थिंग्स आर मूविंग ऑन अ वेरी क्विक मैनर, बिकॉज कल्याण चौबे को पता भी है कि उनकी री इलेक्शन आ रहा है, और उनको सब काम को स्पीड अप नहीं करेंगे तो ही विल बी इन द प्रॉब्लम। तो बात आगे जा चुकी है, बट हाँ उसके ऊपर बात करेंगे कौन से कोच के साथ इनकी बातचीत स्टार्ट हो चुकी है। पहले अप्रोच हुई थी ये कोच, इनके बारे में आपको जितना बताऊं तो कम ही होगा। खालिद जमील के साथ जो है बात हो चुकी थी। आपको याद होगा अंडर 23 के लिए खालिद जमील को सिलेक्ट किया गया था। वो एक्चुअली अंडर 23 के लिए नहीं, एक्चुअली वो अंडर 23 के लिए खेलेंगे, बाद में वो नेशनल टीम के कोच होंगे, यही एक इरादा था। क्योंकि यहाँ पे भी यही सिस्टम है कि जामशेदपुर पूरा पैसा देगा खालिद जमील को, एक स्टाइपेंट जो है, डेली स्टाइपेंट जो मानलो को मिलता था, डेली स्टाइपेंट वो खालिद जमील को मिलेगा टू बी द कोच ऑफ इंडियन टीम। मानलो को यही मिलता था ना, गोवा से पूरी सैलरी मिलती थी, एक छोटा मोटा स्टाइपेंड मिलता था फॉर बीइंग द इंडियन नेशनल टीम कोच। तो खालिद को भी यही ऑफर मिला था, बट खालिद ने उनको रिजेक्ट कर दिया, और नेशनल टीम के कोच के लिए मतलब अंडर 23 के लिए कोच के लिए मना कर दिया। तो नौसद मूसा जो है अभी हैं, अगेन नौसद मूसा एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट के लिए है, सैलरी नॉर्थ ईस्ट से ही मिलता है, बट उसके साथ ये एडिशनल काम अभी कर रहे हैं, अंडर 23 टीम को हैंडल कर रहे थे। तो सब में डुअल जो जॉब ही मिलेगा, क्योंकि सैलरी के पैसा देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। मैं बोल नहीं सकता कि खालिद जमील को कितना सैलरी ऑफर किया गया। द रीजन आई कैन टेल यू, बिकॉज ये देखो इन्फॉर्मेशन जो है मेरे पास भी आई है, उसमें कितनी सच्चाई है तो किसी को पता नहीं है, बट हाँ नंबर जो मैंने सुना है 2-3 लोगों से,
इज नेग्लिजिबल। उतना तो फ्रेशर का सैलरी नहीं है आईटी में, आप समझ लो कितना सैलरी था। बट एनीवे, तो खाली जमल कुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन बिकॉज 4-2-3-1 में खेलते हैं, डायरेक्ट फुटबॉल खेलते हैं और इंडियन प्लेयर को अच्छे से समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और लिमिटेड रिसोर्स से बेटर रिजल्ट निकालने का इनका रिकॉर्ड रहा है। इनकी नो डेटा क्या ही बोलूँ, मतलब ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, बेंगलुरु, जामशेदपुर, सो बहुत जगह पे उन्होंने बहुत कुछ अच्छा खेला है। मोहन बागान में मैनेजर रहे हैं, ईस्ट बंगाल में रहे हैं, एजुअल में, मुंबई में, सो भाई और ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में तो उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया है। सो ही इज़ अ फैंटास्टिक कोच टू हैव, बट अगेन ही टोल्ड नो, सिंपल इज दैट। सो खालिद जमील इज रिजेक्ट फ्रॉम हिज एंड टू बी द नेशनल टीम कोच। नेक्स्ट बात अभी आ रही है उड़ती उड़ती, और इसमें भी थोड़ा ऐसा नहीं कि बहुत मतलब खुली हवा है, इसमें एक्चुअली समथिंग इज बिहाइंड द स्टोरी। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके झूठ है या फेक है, या देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट कि इवान हैज बीन कॉन्टैक्टेड फॉर इंडियन नेशनल टीम कोच। अगेन आई एम टेलिंग यू, ऐसे कॉन्टैक्टेड मतलब इंक्वायरी लेवल पे है, नहीं कि भाई मीटिंग हो चुकी है, इंटरव्यू हो चुकी है, नहीं 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 नहीं, वेरी अर्ली स्टेज कि इवान इज ओपन फॉर इट। केरला सुपरस्टार में, केरला ब्लास्टर में कोचिंग किए हैं, आपको इनके बारे में भी जितना बोलूँ कम है। 4-4-2 खेलते हैं, डायरेक्ट फुटबॉल खेलते हैं, इंडियन प्लेयर को शूट भी करता है ये गेम। और इनका एक ही रिकॉर्ड प्रॉब्लम ये है कि इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फॉरेन सॉरी इंटरनेशनल टीम को हैंडल करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि एक क्वेश्चनेबल है। जब आप फॉरेन कोच को ला रहे हो तो आप यही एक्सपेक्ट करोगे ना उनका इंटरनेशनल टीम या नेशनल टीम को हैंडल करने की एक्सपीरियंस रहे। इंडियन कोच को ला रहे हो तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है भाई, सैलरी भी उसी हिसाब से, आप फॉरेन को ला रहे हो तो वो एक्सपेक्ट करोगे। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ है जो यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है कि इनके पास वो एक्सपीरियंस है। बाकी तो आप नो केरला ब्लास्टर में उनकी रिकॉर्ड डिसेंट रही है, और यहाँ पे स्लोवान बस्टिया में उन्होंने थोड़ी बहुत अच्छी खेल खेली है, बट रेस्ट नथिंग मच। डिसेंट कोच रहेंगे, इंडियन यूथ को डेवलपमेंट करना उन्होंने केरला ब्लास्टर में दिखाया है, बट कैन ही ब्रिंग द रिजल्ट, वी नीड टू वेट एंड सी। बट हाँ, इवन इज ऑन द शॉर्ट लिस्ट, दैट्स व्हाट आई गॉट टू नो। नेक्स्ट जो आप सबके फेवरेट हैं, संजय सेन ऑब्वियसली, 64 साल के हैं। आप इनकी करियर देखेंगे तो संतोष ट्रॉफी में रिसेंटली संतोष ट्रॉफी जीते हैं कोलकाता के लिए। मोहन बागान के डायरेक्टर ऑफ यूथ डिपार्टमेंट में थे, मोहन बागान के असिस्टेंट मैनेजर रहे हैं एटीके में, एटीके मोहन बागान नहीं, एटीके वाला जो है वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर रहे हैं। मोहन बागान में नो अभी जो ऑब्वियसली मोहन बागान जो है सुपर जायंट नहीं, मोहन बागान जो थी उसमें भी मैनेजर का रोल 86 मैच किए हैं, वो भी 4 साल तक। मोहम्मदन में 1 साल की 2 साल किए हैं, पिलन एरोज में किए हैं, मोहम्मदन में किए हैं, यूनाइटेड एससी के लिए हैं। तो ही हैज़ डन एनफ coaching specifically on the youth development. He understand the Indian player well and he can take best out of it. Recently आप मैच देखोगे इनके इंडियन टीम वर्सेस संजय सेन की टीम हुई थी और संजय सेन ने पानी पिला दिया था। सो दैट्स इट ऑल कि उनको एक बेसिक फुटबॉल को मतलब क्या बोलते हैं यार, क्लासिकल फुटबॉल खेलते हैं और हराम बॉल बोलते हैं ना, हराम बॉल वो निचोड़ के लाते हैं। और मेरे फेवरेट हैं ऑब्वियसली, मैंने बहुत बार बोला है कि संजय सेन को आप एटलीस्ट असिस्टेंट मैनेजर करके इंडियन टीम में रख लो, तो धीरे धीरे वो कोचिंग के लिए मतलब मेन टीम की कोचिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। बट अभी तो नो सॉल्यूशन इज नाउ नो इन द शॉर्ट लिस्ट विच इज़ अ ग्रेट डील। एंड कल्याण चौबे बीइंग कल्याण चौबे, ही इज लुकिंग फॉर अ इजियर ऑप्शन जो कम खर्चा हो, डुअल रोल भी ना हो, फैन फेवरेट हो और इंडियन टीम को सेट भी करे। उसके लिए ये संजय सेन उन्हीं के लिए फेवरेट है। जो मैंने बोला था कि उनकी सबसे फेवरेट कैंडिडेट कौन है, वो है अगेन मैं उस सूत्रों से ही बता रहा हूँ, रिसोर्स से बता रहा हूँ। बट अगेन एज आई सेड, इसे FYI, मैं कोई कंफर्म नहीं कर रहा हूँ भाई, कंफर्म नहीं कर सकते, मैं किसी से सुन रहा हूँ। अब वो 200% सच बोल रहा है ये किसको पता है भाई, कोई रिटर्न तो है नहीं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कल्याण चौबे के लिए सबसे फेवरेट, और ही इज रियली लुकिंग टू sign Sanjay Sen as the Indian national team coach. Mark my word, that's the truth. That's the truth. But I can return नहीं दे सकता। तो संजय सेन इज द चीपर वर्जन, बहुत कम में मिल जाएगा, 40 से 50 हज़ार महीने के देंगे तो भी संजय सेन विल बी हैप्पी टू टेक इट। डुअल रोल का हेडेक भी नहीं रहेगा, इंडियन टीम को अच्छे से समझते हैं, फैन फेवरेट हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है।
इंडियन प्लेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो हर जगह से ये उनके कल्याण चौबे के जो चेकलिस्ट है उसको फील कर रहे हैं। एक ही चीज़ पे फील नहीं हो रहा है, जो है कि इनकी रिसेंटली कोई ऐसा बड़ा टीम हैंडल नहीं किया है, बड़े ईगो के प्लेयर्स हैंडल नहीं किया है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मतलब नेशनल टीम की कोई एक्सपीरियंस इनके पास नहीं है। तो ये दो तीन चीजें जो है सजेशन के पास नहीं है। रेस्ट जो पैसे के हिसाब से कम बजट में सब कुछ सजेशन के पास है। तो क्या लग रहा है कि सजेशन विल बी राइट चॉइस फॉर इंडियन नेशनल टीम? अभी जो सिनारियो है, सिचुएशन है, क्योंकि आपको सिचुएशन भी देखना पड़ेगा भाई। अब मेरे फेवरेट आप पूछोगे, दिस गाय आवास। द रीजन इज देयर इज ए रीजन। एक तो आवास अब 10-12 साल हो गया भाई साहब का अपनो इंडियन ये में सेटअप पे। सेकेंड है, डायरेक्ट फुटबॉल खेलते हैं, पूरा डायरेक्ट फुटबॉल खेलते हैं भाई, काउंटर अटैक फुटबॉल खेलते हैं। और इनकी तरीके जो है ना, बेल ट्रीटमेंट अच्छे लेवल पे देते हैं, जिसके वजह से प्लेयर डरते हैं। तो इंडियन टीम को ऐसा चाहिए। अगेन डुअल रोल पे आ सकते हैं। इंटरकासी इफ आई लीग में रह गया या आईएसएल में भी आएगा तो डुअल रोल में रहेंगे, ये एक चीज है। स्पेनिश कोच भी है, और इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो किसी के पास नहीं है, जो जो मैंने बोला, खालिद, संजय, इवान या जो भी कोच आप बोलोगे, वो मानोलो इवन उनके पास भी नहीं है। वो लोपेज के पास है, एंटियो लोपेज के पास है। वो है, कहाँ गया, यस, बोलीविया का एक्सपीरियंस, वो भी 1 साल का। ये देखिए असिस्टेंट मैनेजर रहे हैं। तो इसका ये मतलब कि इनको इंटरनेशनल मतलब नेशनल टीम को हैंडल करने की एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 2 साल तक है, जो कि एनफ है। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े स्पेनिश टीम में इन्होंने कोचिंग की है, वेलेंसिया, मतलब कहाँ कहाँ नहीं की है, सेल्टा विगो, बहुत बड़े बड़े जगह पे उन्होंने कोचिंग किया है। इसके अलावा इंडिया में उन्होंने ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो यार, कितने साल तक उन्होंने इंडिया में भी कोचिंग किया है। इनकी फुटबॉल और इनकी सेटअप, इनकी काम करने का तरीका सब फिट बैठ रहा है। बस इनका एक ही प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू, जिसके वजह से ये कंसर्न हो सकती है। सो आपको 4 कोच के बारे में बताया। संजय सेन कल्याण चौबे के फैन फेवरेट, मतलब सॉरी फैन फेवरेट नहीं, कल्याण चौबे के फेवरेट, ही वांट्स टू सिलेक्ट हिम। आपके पास इवान है, जो कि आईएसएल के एक्सपीरियंस लेके आते हैं, ठीक है, यंग प्लेयर को डेवलप भी किए हैं। उसके बाद आपके आते हैं खालिद, जो उन्होंने खुद से रिजेक्ट कर दिया है। और मेरे फेवरेट जो हैं, मुझे लगता है कि सही होगा, वो है हवास। आपका क्या राय है, लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। याद रखिएगा बजट कम है, ये ध्यान देके कोच का नाम बताएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।